वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। यानी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का मतलब क्या होता है एक सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक गैस सिलेंडर है। उस गैस सिलेंडर का हम मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट किस चीज़ को कहेंगे? मैक्रोस्टेट का मतलब होता है that describes macroscopic state of a system। या मैं सिंपली बोल सकता हूँ व्हाट वी ऑब्जर्व। एक गैस सिलेंडर का हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। फॉर एग्जांपल, प्रेशर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाइंड द सीन्स में क्या होता है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, वो हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। और वो जो बिहाइंड द सीन्स जो प्रॉपर्टीज़ होती है, या जो बिहाइंड द सीन्स वहाँ पे डिटेल्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्टेट या माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स। या मैं बोलूँगा कंप्लीट माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम दैट स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हमारे पास में एक गैस सिलेंडर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। उसका मान लीजिए वॉल्यूम है 1 लीटर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये होगा इस गैस सिलेंडर का मैक्रोस्टेट, इस गैस कंटेनर का मैक्रोस्टेट। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स की पोजीशन, मान लीजिए ए बी सी मॉलिक्यूल्स है, इनकी पोजीशन, इनकी वेलोसिटीज़ या इनका मोमेंटम अगर हम ये डिटेल में बता सकते हैं तो उनको हम कहेंगे ये इसका माइक्रोस्टेट है। यानी पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्टेट। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है। अब मान लीजिए ये गैस सिलेंडर है, इसमें ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने यहाँ पे कंसिडर किए, यहाँ पे ए की वेलोसिटी v1, बी की v2 और सी की v3। अब इसी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहेंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में टकराएंगे, इनकी वेलोसिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी, इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वो तो सेम ही रहेगा। गैस मॉलिक्यूल्स अंदर घूमते रहते हैं। ठीक, यानी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज हो सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। मैं बोलूँगा माइक्रोस्टेट चेंज हो गया। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो पोजीशन, वेलोसिटी और मोमेंटम है वो मॉलिक्यूल्स का चेंज हो गया, यानी माइक्रोस्टेट चेंज हो गया। लेकिन मैक्रोस्टेट यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वो तो सेम ही रहा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रोस्टेट यहाँ पे सेम है, लेकिन माइक्रोस्टेट्स डिफरेंट है। इसका माइक्रोस्टेट अलग है, इसका माइक्रोस्टेट अलग है। यहाँ पे v1 वेलोसिटी से a घूम रहा था, यहाँ पे v1 वेलोसिटी से c घूम रहा है। पोजीशन a के ऊपर थे, यहाँ पे c के ऊपर है। a की इधर आ गई, पोजीशन चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई और मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और जो जो टेम्परेचर है वो सेम रहा। क्लियर? तो एक ही टेम्परेचर पे, एक ही प्रेशर पे, एक ही वॉल्यूम पे, यानी एक ही मैक्रोस्टेट पे डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स बन सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर? ये हमें मालूम भी है कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। अब दूसरी बात, मैक्रोस्टेट में हम मॉलिक्यूलर डिटेल्स कंसिडर नहीं करते मैक्रोस्टेट में। ठीक है, यहाँ पे हम वही ऑब्जर्वेबल्स कंसिडर करते हैं। लेकिन माइक्रोस्टेट में हम मॉलिक्यूलर डिटेल्स कंसिडर करते हैं। बात समझ में आई? अब अगर मैं इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क बताने लगूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट क्या होता है। देखो, मैक्रोस्टेट डिस्क्राइब करता है सिस्टम एज ए होल, जबकि माइक्रोस्टेट डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे ये अरेंजमेंट देखना है। ये हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं मैक्रोस्टेट। लेकिन
माइक्रोस्टेट इन अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, ये हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैक्रोस्टेट डिफाइन किया जा सकता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या इंटरनल एनर्जी से, जबकि माइक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय मॉलिक्यूलर पोजिशंस एंड एनर्जीज। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने देखा कि एक मैक्रोस्टेट में मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट पोजीशंस और एनर्जीज हो सकती हैं, यानी चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ वन मैक्रोस्टेट में हैव मैनी माइक्रोस्टेट्स, ठीक। और यहाँ पे जो पोजीशंस है इसको मैं बोलूँगा ये एक माइक्रोस्टेट है, ये दूसरा माइक्रोस्टेट है, ठीक। तो ईच माइक्रोस्टेट इज वन एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो मैक्रोस्टेट में बहुत सारे माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। अब ये चीज़ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेंगे सपोज 4 पार्टिकल्स और उनको हम 2 बॉक्सेस में रखेंगे। एक बॉक्स है लेफ्ट बॉक्स, दूसरा राइट बॉक्स। तो इस लेफ्ट और राइट में कितने मैक्रोस्टेट्स, याद रखना मैक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे। मैक्रोस्टेट का मतलब हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इन ईच बॉक्स, नॉट विच पार्टिकल इज वायर। यानी यहाँ पे कौन सा पार्टिकल कहाँ है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब होगा कि किस बॉक्स में कितने पार्टिकल्स हैं, ये बात याद रखना। तो पॉसिबल मैक्रोस्टेट्स कितने हो सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम लेफ्ट में चारों के चारों पार्टिकल्स रख सकते हैं, 4 ही पार्टिकल्स है ना, तो राइट में 0 रखेंगे, एक अरेंजमेंट। दूसरा लेफ्ट में 3, राइट में 1, दूसरा अरेंजमेंट, यानी दूसरा मैक्रोस्टेट। तीसरे में लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2 पार्टिकल्स, ठीक। चौथे में लेफ्ट में 1 और राइट में 3 पार्टिकल्स। पांचवें में लेफ्ट में कोई पार्टिकल नहीं और राइट में 4 पार्टिकल। तो ये टोटल मिला के हमें मिलते हैं 5 मैक्रोस्टेट्स। कितने? 5 मैक्रो, याद रखें मैक्रोस्टेट्स। अब इन 5 मैक्रोस्टेट्स में हम देखेंगे माइक्रोस्टेट कितने होंगे, हर एक मैक्रोस्टेट में कितने माइक्रोस्टेट्स बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है। यानी यहाँ पे हम पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को लेबल करेंगे। मान लीजिए ये जो 4 पार्टिकल्स हैं उनको हमने लेबल किया, एक ही पार्टिकल A, B, C, D। मैक्रोस्टेट में क्या देखा हमने, कितने पार्टिकल्स किस बॉक्स में, लेकिन कौन सा पार्टिकल कहाँ ये हमने नहीं देखा, इन्हें डिटेल्स में हम नहीं गए। अब पहले लेते हैं मैक्रोस्टेट 1, जिसमें लेफ्ट में 4 पार्टिकल और राइट में 0 पार्टिकल थे। तो हम A, B, C, D चारों के चारों भरेंगे, लेफ्ट में राइट में कोई पार्टिकल नहीं आएगा, तो दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो ये बन गया एक माइक्रोस्टेट। तो यानी मैक्रोस्टेट नंबर 1 के लिए कितने माइक्रोस्टेट्स आ गए यहाँ पे, 1। अब लेते हैं हम दूसरा कौन सा, ये वाला, लेफ्ट में 3 राइट में 1। तो लेफ्ट में 3 राइट में 1 पार्टिकल, ठीक है। तो ये वाला मैक्रोस्टेट जो है मैक्रोस्टेट, इसमें हम देखेंगे माइक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे। देखिए हम A, B, C को यहाँ रखेंगे, D को राइट में रखेंगे। दूसरे में A, B, D को लेफ्ट में रखेंगे, C को राइट में। तीसरे में A, C, D को लेफ्ट में, B को राइट में। और फिर लेफ्ट में रखेंगे B, C, D और राइट में रखेंगे A। तो टोटल मिला के कितने माइक्रोस्टेट्स आ गए यहाँ पे, तो ये 4 माइक्रोस्टेट्स बन गए। किसके लिए? मैक्रोस्टेट नंबर 2 के लिए। क्लियर? अब लेते हैं मैक्रोस्टेट नंबर 3। मैक्रोस्टेट नंबर 3 क्या है, ये लेफ्ट में 2 राइट में 2, यानी 2 पार्टिकल्स। देखिए हम इस मैक्रोस्टेट नंबर 3 के लिए लेफ्ट में 2 राइट में 2, तो हमारी मर्जी, हम A, B को यहाँ रखेंगे, C, D को इधर, या AC को इधर, BD को इधर, AD को इधर, BC को इधर, या BC को इधर और AD को इधर, या फिर BD को इधर और AC को इधर, या फिर CD को इधर और AB को इधर रखेंगे। तो टोटल मिला के हम 6 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, 6 अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, यानी 6 माइक्रोस्टेट्स बना सकते हैं मैक्रोस्टेट नंबर 3 के लिए। अब देखिए मैक्रोस्टेट नंबर 4, मैक्रोस्टेट नंबर 4 और मैक्रोस्टेट नंबर 2 अगर आप देखेंगे ना, ये एक जैसे हैं। यहाँ पे 2 में लेफ्ट में 3 और राइट में 1 था, यहाँ पे इसका उल्टा, लेफ्ट में 1 राइट में। तो जितने इसके माइक्रोस्टेट्स बन गए यानी 4, उतने इसके भी बनेंगे,
यानी 2 और 4 के सेम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे। इसी तरह से मैक्रो स्टेट नंबर 1 में हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि एक बॉक्स में 4 पार्टिकल्स, दूसरे में 0 यानी कोई नहीं। और आप देखो मैक्रो स्टेट नंबर 5, वहाँ पे भी लेफ्ट में 0, राइट में 4, यानी इसका उल्टा। तो इसके लिए हमें माइक्रो स्टेट्स आ गए थे 1, इसके लिए भी 1 ही आएगा। तो मैक्रो स्टेट नंबर 5 के लिए भी 1 ही माइक्रो स्टेट आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो टोटल मिला के अगर हम ये माइक्रो स्टेट्स देखेंगे, ये आएंगे आपको 16 माइक्रो स्टेट्स। आप अगर इनको गिनेंगे, क्योंकि पहले में 1, 5वें में भी 1 हो गए 2, फिर दूसरे में 4 और चौथे में भी 4, तो 4 और 4 8 और हो गए 2 10। और बीच वाले में यानी नंबर 3 पे आए थे आपको 6 माइक्रो स्टेट्स, तो हो गए टोटल मिला के 16। ठीक, अब हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो माइक्रो स्टेट्स है वो है मैक्रो स्टेट नंबर 3 के लिए। ठीक है, मैक्रो स्टेट नंबर 3, वहाँ पे बन गए थे टोटल 6 माइक्रो स्टेट्स। यानी ये जो अरेंजमेंट है ना, 2 L में और 2 राइट में, यानी मैक्रो स्टेट नंबर 2, वहाँ पे टोटल माइक्रो स्टेट्स कितने आ गए थे 6। यानी यहाँ पे 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आज़ादी है और सिस्टम आज़ादी को ही पसंद करता है। तो मैं बोलूँगा कि सिस्टम कोशिश करेगा इसी मैक्रो स्टेट में रहने की। कौन से मैक्रो स्टेट में? मैक्रो स्टेट नंबर 2 में, 3 में, मैक्रो स्टेट नंबर 3 में बोलूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा आज़ादी है। वहाँ पे इसके 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, और जहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट्स ज़्यादा हैं तो मैक्रो स्टेट, या मैं बोलूँगा सिस्टम वही मैक्रो स्टेट को पसंद करेगा। या मैं बोलूँगा द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट इज़ द वन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, दैट इज़ मैक्रो स्टेट नंबर 3। क्लियर? जिसमें 2L में और 2R में आएंगे पार्टिकल्स, जिसमें 6 माइक्रो स्टेट्स आएंगे। और ये जो आइडिया है, इट इज़ द आइडिया फॉर द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो आइडिया है ये हमें बताता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम कौन सा मैक्रो स्टेट पसंद करेगा। तो कौन सा करेगा पसंद? जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स आएंगे, यानी वो माना जाता है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। आई होप आपको माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आई और आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।